तो हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के, खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। क्यों? उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूं, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। तो हरपाल जी बोले क्या क्या गुण है उस कन्या का? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो। हरपाल जी बोले अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवा दो मेरा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूं। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा, इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, इसी से ब्याह करा दो। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह तो कर रहे हैं पर हमारी शर्त मंजूर है ना, रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। बोला मैं निश्चित करूंगा, आप ब्याह कर लो। और ब्याह हो गया। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते। अब देखो, अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाऊंगा, अगर 100 महात्मा ज्यादा बढ़ जाएं, 200 महात्मा ज्यादा, उनको मना करेगा क्या? वो तो फिर अपराध बनेगा उससे। प्रसाद पवाने का संकल्प लिया तो जितने आए सबको बैठाने की जिम्मेवारी उसकी। ऐसी कथा में भी होता है, कथा में जितने लोग आए सबका स्वागत होना चाहिए, सबके लिए स्थान पर्याप्त होना चाहिए। कई जगह प्राइवेट कथा करा, हम तो मना कर देते, मत कराओ भैया, आपको अपराध लगेगा। क्यों? वैष्णव को पता चला कि कथा हो रही, वो सुनने आ गया, जगह नहीं मिली या फिर वो बैठ नहीं पाया, तो खाली रहे भले ही स्थान, पर फिर भी स्थान बड़ा रखो ताकि कोई भी आए तो कोई रहे ना कथा से, नहीं तो कथा कराने वाले को अपराध लगता है। वैष्णव बिना सुने चला गया। तो हरपाल जी ने नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराते। अब 1000 की जगह कभी कभी 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते। लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल दादा परदादाओं की पुश्त से जो उनके पुश्तैनी धन था उसी को ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा, हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए, क्या करें। पत्नी को नहीं बताते थे, क्यों? बोले इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख, इससे तो शर्त मेरी यही शर्त थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना। तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहां से जाकर के कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे, बोले ले जा। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, बोले हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो। किसी का नहीं दे पाए तो पूरे नगर में ये हो गया कि भैया हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं है पैसा लौटा करके। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा, और चोरी करके ठाकुर जी, आप लोग मत करना ऐसा, चोरी करूंगा। हरपाल जी चोरी करने जाने लगे, लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए सवेरे।
इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी। एक घर की हुई, दो घर, अब तो हल्ला होने लगा। बोले कि घरों की सामान राशन चोरी हो जाता है। वो बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है, राशन चुरा के भागता है। ऐसी चोरी होने लगी महाराज। अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी ना हो। तो हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें, कैसे करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहां उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते ना वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहां जाकर के थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बसाते थे, संत सेवा करते थे। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल से। ठाकुर जी बोले, देखो ये सब चोरी कर करके और मेरे संतों को पवारा है। ठाकुर जी बोले, इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान सिंहासन से उठ करके तैयार होने के लिए गए, और बढ़िया महाराज नकली सी मूछ लगा करके, ऊपर सिर पर पाग पहन करके, और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के, गले में खूब सारी जंजीर डाल के, हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहन करके, सोने की जूतियां डाल करके, कौंधनी सोने की पहन करके, और एक बैंत समझते, वृद्ध लोग लेकर के चलते, बैंत, सोने का मड़ा हुआ बैंत लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, एक सेठ जी बन गए। लक्ष्मी भैया ने पूछा, भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहां जा रहे हो? बोले, अपने एक भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनी जाएगा। बोले, नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले, जल्दी तैयार हो जाओ। सब लोग इधर देखो, वहां से कोई सामग्री आ रही है, कथा यहां हो रही है, इधर देखो, और फिर हम आंख बंद कर लेंगे, चाहे आप कहीं देखो। आंख खुली है तो हमको ही देखो। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए, और दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन देना है। और यहां हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था। तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे, कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा, और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके, और छम छम करते चलते आ रहे हैं। उन गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप, यौवन और सबरी, उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले, ये तो एक आध साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में ही सेठानी जी, रुक्मणी जी भी आई। उनको ओहो, ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले, भैया जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो। और हमने सुना इस गांव में एक रहता है, वो चोरी डकैती करता है, और फिर कहते हैं संत सेवा करता है। ऐसी काय बात की चोरी भैया? करता तो चोरी है, भली उससे भली संत सेवा करता हो। नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए, वो तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझको, इसका तो सब लेके जाऊंगा। अगर ये बदले में जय श्री कृष्णा बोलता तो एक आध गहना छोड़ देता है इसका में, पर ये तो इतना बिखर रहा है भगवान का नाम सुन के, इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। हरपाल जी बोले, हाँ भैया, एक रहता तो है डकैत इस गांव में, और उसका कोई पता नहीं है, वो कभी भी आ जाता है।
लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर के है, उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता। जंगल से गुप्त चुप निकल करके पूरे गांव पार हो जाएंगे, आप शहर पहुंच जाओगे। उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले तो तुम हमको पार करवा दो। हरपाल जी बोले मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था, मेरे पे धन नहीं है। आप यदि मुझको कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा, तुरंत आपको लेकर के गांव पार करवा दूंगा। ठाकुर जी ने उसको कुछ सोने की मोहर दे दी। बोले लो तुम अपने घर की व्यवस्था कर आओ। हरपाल जी ने सामग्री खरीदी, घर पर पहले व्यवस्था करके आए। बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करना समय लगेगा। पत्नी से कहा भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ। संत पूछेंगे मैं कहां है, तो कहना कि आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए आज। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा आइए आइए चल दीजिए मेरे साथ, और हमारे संगी चलना बिल्कुल। ठाकुर जी रुक्मणी जी चलने लगे। जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपनी लाठी धर दी सामने और अपने सिर का स्वाफा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आया, भगवान बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं। सारे सामग्री निकालो, डाल दो यहां पे, एक चीज भी मत छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और वो हरपाल के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं, कौन ही मारने, वो तुम भी कांपो क्यों? बोले भक्त है भैया, ये हमारो भक्त है। अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, इसने हमारे लिए सब गवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे हैं और हरपाल कह रहा सब निकालो। ए सेठानी जी कान के कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार उतार के धर दिए, हाथों के सब कड़ूला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार। बोले बैंत कहां लेके जा रहे हो? उसको भी धर दो। बोले अरे भैया बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। बोले कुछ नहीं गिरोगे, धर दो इसको। जीवन में कभी राम ना, जय श्री कृष्ण बोलने पे चिल्ला रहे थे मुझ पे, रखो इसको यहां पे। सारा धर दिया। बोले बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला ये कहां बचा के ले जा रहे हो, उसको दो। बोले अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली ही नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा और तुम पे तो दया करनी नहीं है। चिल्लाए थे मुझ पे जय श्री कृष्ण बोलने पर, निकालो इसको। भगवान खूब प्रयास करें, वो नहीं निकले तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी। बोले इसको काट देता हूं मैं, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। और महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए सामने। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और दोनों ने अपने अंक में हरपाल को भर लिया। हरपाल जी समझ नहीं पा रहे ये क्या हुआ, दूर हटे। बोले नाथ, बोले हम साक्षात द्वारिकाधीश, ये साक्षात रुक्मणी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए हैं। हरपाल जी घुटने के बल बैठ गए, रोने लगे, सर रख दिया चरणों में, पटकने लगे। बोले नाथ, मैंने अपने नाथ को लूटा आज, मैंने अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था, मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था, इसका मतलब तो मैं पापी हूं।
मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान ने हृदय से लगा, नहीं हरिपाल, तुमने कभी अपने लिए प्रयोग थोड़ी किया। तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो, लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, उसके लिए भले ही तुमने वह गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसमें उद्देश्य कोई और तो नहीं था, मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णवों की सेवा। और देखो हरपाल, एक मेरी बात सुनो, आज तुम्हारे मन में ग्लानि होती है कि तुमने दूसरों का धन हड़प करके और उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में यह बताया गया, जिसके धन से भोजन बना और संतों ने पाया, परोसा भले ही किसी ने भी हो, कार्यक्रम भले ही किसी ने भी कराया हो, पर धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव के, शहरों के उन लोग जो कभी संत सेवा नहीं करते थे, उनके धन चुरा चुरा करके उनको पुण्य बांटा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हां, अपने प्रयोग में यदि लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों में लगा दी, और जितने लोगों का धन चुराया उन सबको पुण्य प्रदान कर दिया। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। हरपाल जी चरणों से लिपट गए, बोले नाथ आप बड़े कृपालु, बड़े दयालु। भगवान बोले अब हमने दर्शन दे दिया, अब हम जाएं। और सुनो, ये सारा धन हमने दिया है, 10 साल का नहीं होगा इससे। तो बोले जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी, इससे संत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण हम लेकर के इसीलिए आए थे, ताकि तुमको अब कभी किसी से मांगना ना पड़े, किसी से हड़पना ना पड़े। भगवान जाने लगे तो हरपाल जी चरणों में गिर गए, बोले नाथ आज मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं संत सेवा कर पाया, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है। उसने नियम नहीं बनाया होता तो शायद मैं कभी ऐसा नहीं करता। आप उसको दर्शन दिए बिना जाएंगे, मैं उसको क्या बताऊंगा? मैं उससे जाके कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझे मिले, और उसकी वजह से आप मुझे मिले हो, कृपा कर उसको दर्शन दे दीजिए। ठाकुर जी बोले ठीक है। तुरंत लक्ष्मी नारायण भगवान ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरपाल जी की गोद में बैठ गए, और हरपाल जी अपनी गोद में लेकर के ठाकुर जी को घर पर आए, और आकर के अपनी अरे सुनो देखो कौन आए हैं। जैसे बाहर आकर के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी, नन्ही से रुक्मणी जी गोद में बालकों की भांति बैठे हैं। बोले अरे इतने सुंदर सुंदर बालक। बोले बालक नहीं है, ये साक्षात जगन्नाथ भगवान, साक्षात रुक्मणी जी, साक्षात द्वारिकाधीश हैं। तुरंत ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए और दोनों दंपति को दर्शन दे करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो एक भक्त जीवन संगी का प्राप्त होना भगवत दर्शन तक ले जा सकता है आपको। अब जिनके ब्याह हो चुके हैं उनसे तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, पर जिनके नहीं हुए हैं संभल जाओ, सुधर जाओ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, और प्रार्थना करके केवल एक ही चीज मांगो, क्या हम गृहस्थी हैं नाथ, यह गृहस्थाश्रम है, हम इसमें आ चुके हैं, अब कृपा करके हमारे जीवन में जो भी आए वो आपका भक्त आए। लेकिन धन संपत्ति नहीं थी। ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर उनकी गोद में बैठ करके खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और श्री कुम्भन दास जी तिलक लगा रहे थे। तो कहते हैं कुम्भन दास जी के घर में आरसी भी नहीं थी, शीशा भी नहीं था। कुम्भन दास जी तिलक कैसे लगाते थे? दो उपाय थे कुम्भन दास जी के। कठौते में जल भरते थे, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे जल के अंदर, और प्रतिबिंब देख के फिर तिलक लगाते थे। या फिर ठाकुर जी किसी दिन खेलते खेलते उनकी गोद में आ जाते और गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी बताते, हाँ कुम्भना यहाँ ते सीधो ले चल लगो, अब यहाँ नीचे तो नेक घुमाए दे, अब यहाँ ते नेक ऊपर कर ले, बीच में यहाँ कोने कर, अब यहाँ कर। ठाकुर जी तिलक लगवाते थे कुम्भन दास जी का। इतने सामीप्य में ठाकुर जी रहते थे। कुम्भन दास जी के चरित्र में आता है कि श्री कुम्भन दास जी जब अपने खेत में हल जोतते थे तो ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में
अनाज आदि जो भी होता था वो लेके स्वयं डालते हुए चलते थे कुम्मन दास जी के साथ। पर कुम्मन दास जी ने कभी ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की। एक दिन की बात है, कुम्मन दास जी अपने खेत में हल जोत रहे थे, ठाकुर जी पीछे ऐसे उड़ाते हुए चल रहे थे सब बीजों को। इतने में मंदिर का घंटा बजा और जोर जोर से जैसे घंटे बजने लगे तो कुम्मन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ धोने लगे, पांव में जल डालने लगे, मुख पोंछा और तुरंत मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी बोले, ए कुंभना, कहां जा रहा है? जय जय, दर्शन को समय है गयो, मंदिर जा रहा हूं। बोले, तू भी कुंभना कैसो बावड़ो, मैं तेरे संग यहां खेत में खड़ा हूं, तेरे संग हल जुतवा रहा हूं और तू मंदिर में भाग रहा हूं मेरे दर्शन को। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, यहां तो आप अपनी इच्छा से आते हो, आज आते हो, कल आओगे कि नहीं इसका कोई प्रमाण थोड़े। और कल मुझसे कोई अपराध हो गया, परसों मुझसे कोई अपराध हो गया तो क्या पता आप मुझसे मिलना ही बंद कर दो। पर मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बैठाया, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर दर्शन में कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आप मेरे प्रेम से भले ही यहां आ जाओ, मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, इसलिए मैं तो वहीं दर्शन करूंगा। ठाकुर जी संग रहते थे उनके, लेकिन वो फिर भी मंदिर में जाते थे। कभी ठाकुर जी से याचना नहीं करी कि मेरे परिवार को नेक समृद्ध बना दो, मेरे घर पे नेक व्यवस्था करवा दो, कभी नहीं। क्योंकि बंधुओं, कल एक व्यक्ति मिलने आए, वो मुझसे बोले कि हम ठाकुर जी से बोल के कुछ नहीं मांगते, पर मन में तो चलता रहता है। आपने मना किया कथा में कि ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, तो हम बोलते नहीं है पर मन में तो आता है। इसका मतलब कहां है? इसका मतलब यही है कि भक्ति में अभी कहीं चूक हो रही है। वास्तविकता बताएं बंधुओं, भक्ति तीव्र, भक्ति श्रेष्ठ तब जानिए कि ठाकुर जी सामने आए, ठाकुर जी को देखते भूल गए क्या मांगना था, विस्मृति हो गई। अपने गुरु के सामने सोच करके तो बहुत गए थे कि ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये कहेंगे, पर गुरु के सामने जाते सब विस्मृति हो जाए, समझना आपकी भक्ति प्रबल है। लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, जो सोच करके गए वो जाकर के मांग लिया, इसका मतलब आप स्वार्थी थे, आपका प्रेम नहीं है ठाकुर जी से। एक दिन कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, तो कुम्मन दास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे ठाकुर जी छोटे से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कुम्मन दास के घर में बड़ी बड़ी दुर्बलता है, मैं कोई राजा के मन को चेताता हूं ताकि वो आधी संपत्ति कुम्मन दास को दे जाए। सो ठाकुर जी एक बड़े बादशाह, एक बड़े राजा के स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर के ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, बोले तेरी मनवांछित इच्छा जो तू चाह रहा है, तेरे महल में ये काम हो जाए, तेरी पत्नी के एक बालक हो जाए, सब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला, क्या करूं? अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा और श्री गोवर्धन में कुम्मन दास जी हैं, उनको जाके भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वो राजा कुम्मन दास जी के यहां गया और उस समय कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, खेल रहे थे कुम्मन दास जी के संग। और ठाकुर जी कुम्मन दास जी से कह रहे, कुम्मना। कुम्मन दास जी बोले, हाँ जय जय, बोलो। अरे सुनता हूं मैं, तो एक बात करनी है। हाँ जय जय, बोलो, कहा बात करनी है? इतना बस कहा ही था, इतने में ही वो राजा कुम्मन दास जी कुटिया में आ गया और राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है, घुटनों पर बैठ करके अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुम्मन दास जी इधर उधर देख रहे हैं। अभी तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पतो ना बोल के ही ना गए मोते। अभी तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, बोल के ही ना गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं, मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। कुम्मन दास जी उल्टे उसके चरणों में गिर गए, बोले भैया
ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो, और कोई ना लेवे तो जमुना जी में बहाई दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं जाके मेरी कुटिया के द्वार पे आते ठाकुर जी भाज गए यहाँ थे। ऐसी संपत्ति को मैं कहा करूंगा जैसे ठाकुर जी छोड़ के चले गए। घर के लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कुम्मनदास जी कुछ तो ले लो, आपकी कुआरी भतीजी है, उसका ब्याह करना है, घर की थोड़ी मरम्मत करवा देंगे। रात में वर्षा हो जाती है तो रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे घर में जल भर जाता है, अरे कुछ तो ले लो, कोई देने आया है। कुम्मनदास जी बोले ऐसी संपत्ति ना लूंगा, जाके द्वार पे आते ही ठाकुर जी भाज गए। ले जा भैया, तेरे आगे हाथ जोड़ूं, अगर तू बहुत देर बैठो रहेगो तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या को अभी लेके जा। और हट पूर्वक राजा को भगा दिया वहां से। राजा के जाते ही ठाकुर जी फिर आ गए। कुम्मना दौड़ करके गए, ठाकुर जी को गले से लगा लिया, बोले नाथ कहां चले गए आप? ठाकुर जी बोले कुम्मनदास एक बात बता, मैंने एक राजा को स्वप्न दियो, स्वप्न में जाकर के वाकू चेतायो कि अपनी आधी संपत्ति ले जाके कुम्मनदास को दे दे, और वो तू को देने आयो, तेने स्वीकार क्यों ना करी? अरे तेरे घर में बैठवे के काजे कोई चद्दर ना है, तिलक लगावे के काजे आरसी तक ना है, तेरी भतीजे के ब्याह के काजे एक एक फूटी कौड़ी तेरे घर में नहीं है, मैंने चेताए करके एक राजा को भेजो, तेने वापिस कर दियो। कुम्मनदास जी ने एक बात कही ठाकुर जी से, जय जय आप सत्य बताइयो, राजा के आते ही आप अंतर्ध्यान है गए। राजा जितनी संपत्ति लेकर के आयो, यदि मैंने वो स्वीकार कर ली होती, अपने घर में धर ली होती, अपने घर में लगा दी होती, तो आपको ये लगती अब तो कुम्मनदास पे खूब संपत्ति आ गई भैया, अब ये अपनो घर बना लेगो, सब काम कर लेगो, और आप जो गए थे वो आते ही नहीं लौट करके। पर मैंने उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया तो आप पूछने के लिए दोबारा आ तो गए मेरे घर पे। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। आपको लगती कि भैया यहाँ पे तो अब सुख समृद्धि है गई, अब अपने आप सब गुजर बसर कर लेगो। अरे लाचार बालक को बार बार मां ध्यान क्यों देती है? वो बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, बोलने लग जाए, तो मां धीरे धीरे उसको अपनी जिम्मेवारियां समझाने लगती है। तू अब खुद चला कर, खुद उठा कर, खुद तैयार हुआ कर, खुद भोजन किया कर। लेकिन वो बालक लाचार ही रहता है, तो लाचार बालक को मां गोद से छोड़ती नहीं। नाथ मुझे केवल एक ही कामना है आपसे कि मुझे कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना। क्यों? बोले मैं असंपत्तिवान रहूंगा तो मैं स्वयं को लाचार मानूंगा, और मुझे लाचार जान आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे नाथ, इसलिए मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे योग्यता नहीं चाहिए। इसे कहते हैं निर्गुण भक्त। जो कोई कामना नहीं करते ठाकुर जी से, सदा प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी की रजा में राजी रहते हैं, ये निर्गुण भक्त। और भगवान इतना ही नहीं कह रहे हैं, निर्गुण भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युतम् दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। पांच प्रकार की मुक्ति होती है। मुक्ति एक नहीं, पांच होती हैं। कौन कौन सी? सालोक्य, साष्टि, सामिप्य, सारूप्य और एकत्वम, ये पांच मुक्ति हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो मुक्ति मिलना ही बहुत कठिन है, और उन मुक्तियों में भी ये पांच श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी का नाम है सालोक्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो सब लोग, देखो। सालोक्य मुक्ति किसको कहते हैं? भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाना, इसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं, लोक की प्राप्ति। दूसरी मुक्ति का नाम है साष्टि।
पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, ठाकुर जी का सामीप्य मिल पाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए दूसरी मुक्ति शास्त्री में क्या विशेषता है कि आपको लोक भी मिलेगा और रोज का एक पास भी मिलेगा। क्यों? रोज दर्शन कर सकते हो ठाकुर जी के। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, दर्शन तो कभी 6-7 महीना में कभी हो जाए तो बात अलग है, पर दूसरी शास्त्री मुक्ति में आपको नित्य का एक अनुमति मिलेगी कि आप उस अनुमति में एक सभा में बैठ सकते हो जहां ठाकुर जी के दर्शन होंगे। सालोक्य के बाद शास्त्री, और फिर तीसरी मुक्ति का नाम है सामीप्य। बोले तीसरी मुक्ति कैसी? बोले दर्शन नहीं, फिर तो सामीप्य मिलेगा। जैसे ठाकुर जी के आसपास कम से कम 100 सेवक रहते हैं, कोई ठाकुर जी को जल पिलाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के वस्त्र बनाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का झोला पकड़ के चलने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का रथ चलाने की सेवा में है। उन सेवा में नित्य ठाकुर जी आपके थोड़े समीप रहेंगे, ये सामीप्य मुक्ति। तो सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, और फिर चौथी मुक्ति बताइए सारूप्य। सारूप्य मुक्ति कैसी है? बोले ठाकुर जी जैसे ही आप भी चतुर्भुज हो जाओगे, ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल जाएगा आपको। और कभी कभी ठाकुर जी को जब किसी से नहीं मिलना होगा तो आपको ही बोल, तू बैठ जा भैया, तू ही ठाकुर जी बन के बैठ जा, सबन को दर्शन दे दे। मतलब एक मित्रता जैसी ठाकुर जी से हो जाएगी, सारूप्य। एक कथा याद आई हमको, ध्यान से सुनना। आज पंडरीनाथ भगवान का बहुत स्मरण हो रहा है, श्री विठ्ठल भगवान। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि बिना किसी प्रयोजन के किसी की स्मृति कथा में बार बार रहने लग जाए तो लाला यूं ही समझियो वो कथा में आए हैं, वो कथा में बैठे हैं। पंडरीनाथ भगवान आपके मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ज्यादा दूर नहीं है। हमारे मंडीदीप वाले तो अभी मेरी पंढरपुर में कथा थी तो आए भी थे, आप लोग भी जाना एक बार। अद्भुत ठाकुर जी हैं पंढरपुर में, ऐसे खड़े कमर पर हाथ रख के, श्री विठ्ठल भगवान। तो नामदेव जी रोज अपनी मां के साथ जाते थे दर्शन करने। बहुत ध्यान से सुनना। नामदेव जी रोज ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी हम भोग बना के मंदिर लाते हैं, आपको पवाते हैं, कभी ऐसा अनुग्रह करो ना कि आप घर आके ही पाओ हमारे। वहीं मां गरम गरम चूल्हे पर रोटी बनाएगी, आप थाली पे बैठना, मैं आपको परोसा करूंगा, मेरे घर पे आके आप प्रसाद पाओगे, बड़ी कृपा होगी। रोज नामदेव जी कहते हैं हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। एक दिन ठाकुर जी सामने खड़े खड़े नामदेव जी से बोले, नामदेव तू भी ऐसी बात करता है, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। 24 घंटा विठ्ठल भगवान 2-3 घंटे से ज्यादा रात्रि में बंद नहीं होता मंदिर। 10-11 बजे शयन होते हैं ठाकुर जी के, 3 बजे फिर खुल जाते हैं मंदिर। बोले पूरे दिन में खड़ा रहता हूं भक्तों को दर्शन देने के लिए, और एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत का जहां पर हर व्यक्ति भीतर जाए और जाके ठाकुर जी को ऐसे गले से लगा सकता है। इतने भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, सबको दर्शन देता हूं मैं। तेरे घर कैसे आऊं भोजन करने बता? रात में 2-3 घंटे बचते हैं, उसमें मैं शयन नहीं करूं मैं? और मैं तेरे घर आऊंगा दर्शन प्रसाद पाने, यहां मंदिर में कौन रहेगा? नामदेव जी बोले बस इच्छा थी कि आप कभी हमारे घर आओ दर्शन देने, प्रसाद पाने। तो नामदेव जी से भगवान बोले, अच्छा नामा सुन, एक काम कर। बोले क्या? एक दिन तू मेरी जगह खड़ा हो जा विठ्ठल बन के, मैं तेरे घर प्रसाद पाऊंगा। नामदेव जी बोले ये कैसे संभव? बोले सब संभव है, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि नामदेव खड़ा है, सबको लगेगा कि ये तो पंडरीनाथ है। बस 2-3 बातों का ध्यान रखियो। नामदेव जी बोले क्या? बोले पहले मेरी जगह आ। रात्रि में शयन जैसे ठाकुर जी का हुआ, नामदेव जी को ठाकुर जी ने छुपा लिया गर्भगृह में, सब चले गए। ठाकुर जी अपने स्थान से उतर गए, नामदेव जी को खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ, कमर पर हाथ रख लो। ठीक है। बोले अब ध्यान रखना,
पहली बात तो आंख बंद रखना, खोलना नहीं। मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूं, ठीक है। दूसरी बात, सुबह 3 बजे पुजारी जी आएंगे और तुमको नींद आ रही होगी बहुत जोर से, वो घंटे घड़ियाल बजाएंगे जोर जोर से, तो घंटे घड़ियाल सुनकर के तुम्हारी नींद खुलेगी, आंख मत खोल लेना, बंदी रखना। और फिर उसके बाद वहां मंगला आरती को वहां बोलते हैं काकड़ा आरती। कौन सी आरती? मंगला आरती को बोलते काकड़ा आरती। तो मंगला आरती जब होगी, आरती के बाद तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा दूध डाला जाएगा, तुम्हारे ऊपर दही डाली जाएगी, शहद डाला जाएगा, जल डाला जाएगा। उससे ठिठर मत जाना, खड़े रहना स्थिर होके। नामदेव जी बोले अच्छा। फिर बोले काकड़ा आरती के बाद माखन मिश्री मिश्रित करके तुम्हारे मुख से लगाई जाएगी, उसको खा मत जाना, भूख तो बहुत लगेगी तुमको, मुंह में पानी भी आएगा, उसको लगे रहने देना, चाट मत लेना उसको। कहीं तुमने चाट लिया तो सब समझ जाएंगे नामदेव, खूब पिटाई होगी तुम्हारी। जी भगवान, इतने भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए और सब आकर के तुम्हारे पैरों को ऐसे पकड़ करके अपना सिर रखा करेंगे। कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई अपना दुख बताएगा, कोई अपना दर्द बताएगा। सबकी बातें सुन लेना, पूरी मत करना, क्योंकि एक की पूरी करी तो सबकी करनी पड़ जाएंगी। वो सब विधान कर्म का है, सब अपने कर्म से सब भोग लेंगे, पालेंगे, वो सब मैं कर लूंगा व्यवस्थित, तुम मत कर देना। नामदेव जी तो उतरने लगे, जय जय मत आओ भोजन करने, आप खड़े ही हो जाओ। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो मैं जाऊंगा, अब तू खड़ा रहे यहीं पे। और नामदेव जी को खड़ा करके भगवान ने उनके अंग का स्पर्श किया, बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे विट्ठल भगवान। ठाकुर जी बोले अब खड़ा रहे, मैं जा रहा हूं तेरे घर। और श्री पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, कस्तूरी की अद्भुत सुगंधी आ रही है, कटाक्ष नेत्र मकराकृत कुंडल पहने हैं और छम छम चलते हुए नामदेव के घर पहुंच गए। नामदेव की मैया से बोले मैया भोजन पवाओ। पहले तो बहुत रोई, स्वागत किया, लिपट गई ठाकुर जी से। मैया बोली नामा गया था आपको लेने, वो कहां है? ठाकुर जी बोले वो व्यस्त है, हमारी जगह खड़ा है मंदिर में। मैया जल्दी भोजन पवाओ। और नामदेव जी की माता जी खूब प्रेम से रोटी बना बना के पवा रही हैं। वहां नामदेव जी खड़े चुपचाप और मन में सोच रहे हैं निमंत्रण मैंने दिया था, सुख मां को मिल रहा है पूरा। इतने में ही पुजारी आ गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, जोर जोर की घंटों की आवाज सुन के नामदेव जी घबरा गए, पर तुरंत स्थिर हो गए, हिलना नहीं है। ठाकुर जी कह के गए, कपाट खुले, बोल पंडली वरदे श्री हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। सब जय जयकार करने लगे। नामदेव जी स्थिर खड़े हैं, अभिषेक हुआ, मुख पे मक्खन लगा दिया, सब काम जो जो ठाकुर जी बता गए सब हुआ। जैसी काकड़ा आरती होने लगी तो पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर बैठे थे। घर बैठे बैठे ठाकुर जी के मन में आया मैया चलो नामा से मिलके आते हैं। और एक काली सौल ठाकुर जी ने ओढ़ी, सिर के ऊपर डाल ली, अपना रूप छुपा लिया कि किसी को दिखूं ना। और भक्तों की पंगत में लंबी लाइन में ठाकुर जी खड़े हैं अपने भक्त को देखने के लिए। जैसे ही ठाकुर जी भीतर पहुंचे और अपनी ब्रह्म वेदी पर जब नामदेव को खड़ा हुआ देखा, ठाकुर जी दूर से बलैया लेने लगे, आहा नामा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा नामा। ठाकुर अब वहां सब गर्भगृह में जाते हैं, जैसे ही ठाकुर जी गर्भगृह में पहुंचे, कंबल उम्बल में ढक के गए थे। नामदेव जी को पता चल गया ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी मन ही मन नामदेव से बात कर रहे हैं, बोले नौच लूं तुझे? नामदेव कह रहे नहीं नहीं भगवान, मैं उछट जाऊंगा, पुजारी पकड़ लेंगे मुझको। ज्यों ज्यों ठाकुर जी पास आए, नामदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी आप प्रणाम मत करना मुझको। ठाकुर जी बोले नहीं आज तो प्रणाम करूंगा, आज तो वंदन करूंगा। और ठाकुर जी जाकर के नामदेव के चरणों से लिपट जाते हैं। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले नाथ हम एक कृपा की आकांक्षा करते हैं, आप इतना भंडार क्यों लुटा देते हैं? ठाकुर जी बार बार रोम रोम की बलैया नामदेव की लेते हैं और तब से लेकर आज तक
पंढरपुर में नियम है कि साल के 365 दिन में से एक दिन आज भी ऐसा मान्यता है कि वहां श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं होते, वहां नामदेव जी ही खड़े होते हैं। और सुनो, बात तो सुनो पूरी। एक दिन वहां नामदेव जी खड़े होते हैं और सब पुजारी और मंदिर प्रशासन के लोग सब दर्शनार्थियों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों के अंदर ही, दर्शनार्थियों के रूप में ही रूप बदल करके पंडरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का। कौन कहता है कि ठाकुर जी कृपालु नहीं है? कौन कहता है ठाकुर जी अनुग्रह नहीं करते? आज भी करते हैं। ऐसे भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। आप कहेंगे नामदेव जी ने ऐसी क्या निर्गुणता थी? सुनिए, आज भी आप जाएंगे पंढरपुर में तो पंढरपुर का जो मुख्य द्वार है पंडरीनाथ भगवान का, वहां आप जाकर के देखेंगे तो श्री नामदेव जी महाराज की समाधि पता है कहां है? मंदिर की जो सीढ़ियां हैं चढ़ने वाली, उन सीढ़ियों में नामदेव जी की और पूरे परिवार की समाधि है। नामदेव जी का भाव है, आज से लेकर के जब तक पंडरीनाथ भगवान विराजे रहेंगे, हमारी इच्छा है जितने दर्शनार्थी आए हमारे ऊपर होकर के पंडरीनाथ का दर्शन करने जाएं, सबकी चरण रज हमको प्राप्त हो। फिर बाद में कुछ राजाओं ने और मंदिर प्रशासन ने उस स्थान को बंद कर दिया, बोले हमको पीड़ा होती है जब नामदेव जी के ऊपर पैर रख करके हम लोग दर्शन करने जाते हैं। पर नामदेव जी आज भी वहां पौड़ी में सिड्डियों के भीतर नामदेव जी की समाधि है, बैठे हैं ठाकुर जी। नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन में हजारों वैष्णव नृत्य कर रहे थे। उस कीर्तन की ध्वनि जब पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान को सुनाई दी तो अपनी ब्रह्मवेदी पर खड़े हुए भगवान रुक्मणी जी से कहने लगे, रुक्मणी मैं जाऊं कीर्तन में, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा नामदेव की बहुत याद आ रही है। रुक्मणी जी बोली, आप चले गए तो पूरे पूरे कीर्तन को भंग कर दोगे। भगवान बोले क्यों? बोले आपको देख करके सब कीर्तन में मदमस्त हैं, सब छोड़ देंगे, आपको देखने लग जाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा, पर मुझे कीर्तन सुनने जाने दो। रुक्मणी जी बोली अच्छा ठीक है जाओ। ठाकुर जी रूप छुपा करके कीर्तन में पहुंचे। नामदेव जी आनंद में भर करके कीर्तन कर रहे थे और नामदेव जी के कीर्तन को सुनते 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 ठाकुर जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि भूल गए कि मुझे खुद को छुपाना है। वस्त्र हट गए, ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया, सब वैष्णव ठाकुर जी को देखने लगे। ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करते 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 बीच बीच पंडाल में आ गए और ऐसी जोर से घूम घूम करके नृत्य करने लगे। ठाकुर जी के आभूषण गिरने लगे, अरे कहां तक कहें पीतांबरी तक उतरने लगी ठाकुर जी की, नामदेव जी का कीर्तन सुन के। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने वैष्णवों से। ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं? निर्गुण भक्त। तो मैं निवेदन कर रहा था, निर्गुण भक्त ठाकुर जी को प्रिय क्यों हैं? सालोक्य, साष्टी, सामिप्य और चौथी भक्ति का नाम क्या बताया था? सारूप्य, अपना रूप प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। और पांचवी मुक्ति का नाम है एकत्वम। एकत्वम मतलब ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हैं, फिर वो सदा ठाकुर जी में रमे रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मां मेरे निर्गुण भक्त तो इतने त्यागी होते हैं, इतने 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 प्रेमी होते हैं कि मैं पांचों मुक्ति भी उनके सामने प्रस्तुत करता हूं तो दिए मान न ग्रहणंती, वो पांच मुक्ति भी नहीं मांगते। नहीं चाहिए तो क्या चाहिए उनको? केवल अपने 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 अंग वस्त्र को पसार करके मुझसे केवल एक ही बात कहते हैं, क्या? बोले नाथ जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज। हे नाथ मैं हर बार जन्म लूं
और हर बार जन्म लेकर के आपका दास ही बनूं, आपके ब्रज में जन्मूं, हर बार जन्म लेकर के आपका तिलक लगा के घूमा करूं, गले में कंठी माला पहनूं, हर बार जन्म लेकर के कथा सुना करूं और दोनों भुजा उठा करके उसमें नृत्य किया करूं। नाथ, देना है तो ऐसा वरदान दे दो कि मेरा हर बार जन्म हो और मैं हर बार आपका दास बना करूं। मां, वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण सब कहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े ऐसे कर्म करो, पर मेरे निर्गुण भक्त कहते हैं कि नाथ, कृपा करके हमको पुनर्जन्म दे दो और फिर से आपके दास बन जाएं, ऐसी कृपा कर दो। आपको भजना हमारी संपत्ति है, आपको याद करना हमारी संपत्ति है, आपकी याद में रोना, बिलखना, आपकी कथा सुनना, इसमें हमको बहुत सुख मिलता है नाथ। अरे और किसी की क्या बात, पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज, यह भी निर्गुण भक्त हैं। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, हनुमान जी नहीं गए साकेत। राम जी से बोले, नाथ, आपके साकेत में कथा होती है? राम जी बोले, जहां मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं वहां मेरी कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, तो फिर आप जाइए साकेत, अयोध्या वालों को ले जाइए साकेत, अपने भक्तों को ले जाइए, मैं तो पृथ्वी पर ही रहूंगा और यहीं बैठा बैठा आपकी कथा सुना करूंगा। क्यों? हनुमान जी कहते हैं, संयोग में प्रेमी केवल नेत्रों को दिखाई देता है, लेकिन जब प्रेमी का वियोग होता है और प्रेमी की चर्चा सुनने जब हम कथा में जाते हैं तो नाथ, रोम रोम को प्रेमी दिखाई देता है। हम तो रोम रोम से आपके होना चाहते हैं, केवल नेत्रों से नहीं। ठाकुर जी अपनी उपस्थिति अपने आप दर्ज करा देते हैं कि हम आ गए हैं, हमारो आन। और ये पता हर कथा में होता है ऐसा, लगभग हर कथा में। अच्छा, इसके पीछे भी एक प्रमाणित बात है कि लाइट जाने पर हम क्यों कहते हैं ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण के हैं, तो सब श्याम हो जाते हो। लाइट जाते कोई नहीं दिखता, सब श्याम हो जाते, इसलिए ठाकुर जी आ गए। इस प्रकार कपिल भगवान देवहूति माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। तो भैया सुनो, अगर राजस हो तो निर्गुण, राजस हो, अगर तामस हो तो राजस बनने का प्रयास करो, राजस हो तो सात्विक बनने का प्रयास करो, और सात्विक हो तो अब निर्गुण बनो। कुछ नहीं मांगना ठाकुर जी से। और ये कुछ ना मांगने की प्रवृत्ति ठाकुर जी के प्रति कब बनती है? जब हम पूर्ण रूपेण ठाकुर जी को विश्वास कर लेते हैं, भरोसा। भक्ति की 3 धाराएं हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहला विश्वास, दूसरा संबंध, ठाकुर जी से कोई संबंध जरूर होना चाहिए आपका, और तीसरा समर्पण। हमारे भारत में बहुत अच्छे राम कथा के वाचक हुए श्री राजेश रामायणी जी, उन्होंने हमारे यहां भी कथा की। हम और पिताजी महाराज हर वर्ष अपने गुरुदेव की स्मृति में कथा कराते हैं। इस बार भी वो कथा है 15 से 21 दिसंबर श्री वृंदावन धाम में। और इस बार की कथा की सेवा परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री रेवाशा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय प्रातः वंद्य पूज्य श्री राजन दास जी महाराज कथा का क्रम कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री तुलसी पीठाधीश्वर परम पूजनीय पूज्य महाराज जी तुलसी पीठ वाले श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा कथा का क्रम हुआ 2 वर्ष तक। और दोनों वर्ष उन्होंने श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति है, उस स्तुति पर प्रवचन किया। उससे पूर्व 2 वर्ष तक परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, उन्होंने राम कथा सुनाई थी, वाल्मीकि रामायण। हमारा कितना सौभाग्य है, कैसे कैसे महान जन आते हैं और कथा सुना के जाते हैं वृंदावन में। अगले वर्ष वह उत्सव और वृहद और
विस्तृत होगा, क्योंकि अगले वर्ष पूज्य गुरुदेव भगवान की शताब्दी है, शताब्दी वैकुंठ उत्सव है। और पूज्य पिताजी महाराज को 50 वर्ष हो रहे हैं कथा करते हुए। तो उन दोनों के सम्मेलन में बड़ा उत्सव वृंदावन में होगा, जिसमें लगभग 10 दिन का क्रम रहेगा। 2 दिन की किन्नी की कथा, 2 दिन की किन्नी की कथा, 3 दिन का किन्नी का प्रवचन, और वृंदावन में युवा वक्ताओं की एक संगोष्ठी होगी। सारे भारत के जितने भी युवा वक्ता हैं सब एक मंच पर मिलेंगे और युवा श्रोताओं से 1-to-1 वार्ता करेंगे, उनके जो विशिष्ट प्रश्न होंगे। ऐसा कुछ योजना है अगले वर्ष की। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो पूज्य श्री राजेश रामायणी जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कथा में। वे कह रहे थे, ने एक भैया बोलो मत, हमारी कथा है जाए, फिर आप शुरू करियो। सब लोग इधर देखो। वे कह रहे थे, जिस संबंध का अभाव ठाकुर जी ने आपको दिया है, उस अभाव के स्थान पर ठाकुर जी का भाव विद्यमान कर लो। बहुत अच्छी बात। और आज की डेट में एक संबंध का अभाव लगभग सबके जीवन में है, मित्र। किसी का भी नहीं, प्रेमी संसार में है ही नहीं है। ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग से। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। तो सबसे पहले भक्ति में विश्वास जगाओ ठाकुर जी के प्रति, और वह विश्वास सामान्य नहीं, इतना अटूट होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति कि मेरे संग जो हो रहा है, गिरते गिरते चलते चलते गिर गए, नाक में लग गई, तो भी ठाकुर जी विश्वास रखो कुछ अच्छा ही होना, इसलिए नाक टूटी है मेरी। इतना भरोसा रखो ठाकुर जी पे। करोड़ों का कोई मुनाफा होने वाला था, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तब जाकर के कुछ करोड़ों की संपत्ति आने वाली थी, पर किसी कारण से छूट गई। समझ जाना ठाकुर जी शायद हमारे घर को लंका नहीं बनाना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं आई। जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसके लिए माता जी से लड़ लिए, पिताजी से लड़ लिए, भाइयों से लड़ लिए, जन्म कुंडलियां दिखवा ली, फिर भी विवाह नहीं हो पाया। समझ जाना ठाकुर जी पहले ही चाह रहे थे, या तो बढ़िया आवेगी भैया जीवन में, या तो बढ़िया आवेगो, या के काजे इतनो मत रोवे। हर चीज में ठाकुर जी की कृपा मानो, यह विश्वास अटूट चित्त में लाओ। तो भक्ति की प्रथम धारा विश्वास। जिज्ञासा के पात्र में ही टिकता है। जिस व्यक्ति के पास जिज्ञासा नहीं है वो ज्ञान को स्थिर नहीं कर पाएगा चित्त में। बहुत सावधानी से शब्दों को सुनिएगा और समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जिस व्यक्ति के चित्त में जिज्ञासा नहीं है वो ज्ञान लेकर के भी उसको स्थिर नहीं कर पाएगा। ज्ञान पाना एक बात होती है, धन पाना एक बात होती है, ऐश्वर्य पाना एक बात होती है, पर उसको टिका करके रखना, अनवरत अपने पास रखना, यह विशेष बात होती है। जीवन में सब लोगों को कभी न कभी ज्ञान मिलता है, कभी ना कभी धन भी मिलता है, कभी ना कभी ऐश्वर्य भी मिलता है, कभी ना कभी यश कीर्ति भी मिलती है,
कभी ना कभी भक्ति वैराग्य भी मिलता है, पर इन सब भावों को स्थिर रखना ये बहुत मुश्किल है। अनन्यांश चिंतयन्त्यो माम, गीता के इस श्लोक में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। यहां योग और क्षेम, इन दोनों का अर्थ क्या है? हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हमारा योग है, हमारा पौरुष है, हमारा बल है, हमारे द्वारा की गई प्रयास हैं, वो हमारा योग कहलाएगा। आपने परीक्षाएं दी, वो आपका योग है। आपने अध्ययन किया, वो आपका योग है। आपने परीक्षा देकर, अध्ययन करके, खूब परिश्रम करके किसी पदवी को प्राप्त कर लिया, वो आपके योग से प्राप्त हुआ। पर वो पदवी स्थिर आपके पास सदैव रहे, उसको क्षेम कहते हैं। योग तो हमको मिल जाता पर क्षेम नहीं मिल पाता। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ठाकुर जी कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके योग से मिलने वाली उपलब्धि उसको क्षेम करके, माने स्थिर करके, वहाम्यहम्, मैं वहाम्य करता हूं। कई लोग पूछते हैं आध्यात्म जीवन में आवश्यक क्यों है? स्थिरता के लिए। किसके लिए? स्थिरता। चाहे वो भक्ति में हो, चाहे वो संसार के किसी ज्ञान में हो, चाहे वो ऐश्वर्य में हो, चाहे धन संपत्ति में हो, सब में स्थिरता प्राप्त करना। जब हम लोग कभी अनुष्ठान में बैठते हैं, पता नहीं आप लोग सुनते हैं नहीं ध्यान से, पंडित जी जब संकल्प दिलवाते हैं उसमें भी वो कहते हैं अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, जो प्राप्त लक्ष्मी नहीं हो पाई है वो भी आपको प्राप्त हो। और प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल, क्या बोलते हैं, यहां सब बैठे हैं ब्राह्मण देव, क्या बोलते हैं? हाँ, वो सदा के लिए, चिरकाल के लिए आपकी स्थिर होके वो लक्ष्मी आपके पास रहे, इसी को कहते हैं क्षेम। आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है? ठाकुर जी जब देखते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलने लगा है, तो फिर उसके जितने भी विधान हैं, उसके जितने भी विचार हैं, उसके पास जितनी भी उपलब्धियां हैं, उनको क्षेम करते हैं ठाकुर जी, स्थिर कर देते हैं, वो सदा रहती है उसके पास। भगवान कपिल से देवहूति माता अपनी जिज्ञासाएं पूछ रही हैं। कल हमने 2-3 प्रश्न सुने थे देवहूति माता के, बहुत सुंदर प्रसंग है। हमने विस्तार से कपिल देवहूति संवाद, 1 महीने की कथा हुई थी नासिक में, वहां कहा था। इतना विस्तार फिर भी नहीं हो पाया था, पर बहुत हद तक, कम से कम शायद 9 दिन तक वहां कपिल देवहूति संवाद पर चर्चा हुई थी। अभी फिर से हमारी 1 महीना की होने वाली है नासिक में ही। अब तो बहुत लोग आ गए कि 1 महीना की कथा दो, जयपुर में भी 1 महीना की भक्तमाल दो। जहां कथा करने जाते हैं वो सब कहते हैं 1 सप्ताह नहीं, अब तो 1 महीना की कथा दो। हम कहते हैं हम भी अपनी मैया के इकलौते हैं। हमारी माता जी बेचारी, हम बिना 1 महीना की कथा किए तो 2-3 महीना से घर ही नहीं गए, बहुत मुश्किल से थोड़ी देर के लिए गए थे अभी। देखो एक बात याद रखना बंधुओं, कर्तव्य का निर्वहन भी बहुत आवश्यक है। अभी आज ही किसी ने मुझे प्रश्न किया है, क्या कि मेरे मन में अत्यंत वैराग्य उत्पन्न होने के कारण मैं अपना गृहस्थ जीवन संचालन में असमर्थ हो रहा हूं। क्या पता कितने जन्म मेरे बीत चुके हैं और हर जन्म को मैंने व्यर्थ गवाया है। अब मैं अपना यह जीवन हरि के चरणों में पूर्णतः समर्पित करना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि वह गुरु ही होता है जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। क्योंकि हम यदि सीधे भगवान के चरणों में जाते हैं तो हो सकता है कि वह हमारी परीक्षा के लिए सर्वप्रथम माया तो भेजें,
मतलब आपका कहने का मतलब है गुरु को आगे करके चलो, चाहे परीक्षा उसी की हो जाए। आपका भाव सुंदर है, लेकिन भैया हमारी एक बात सुनो। पृथ्वी पर मेरे से लेकर के आप सब तक का यहां पर आना अपने कर्तव्यों से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हुआ है। इसलिए जीवन में जो बिना आपके परिश्रम किए, बिना आपके कुछ गलत या सही किए जो आता है वो आपको निभाना पड़ेगा। गृहस्थाश्रम वो गलत नहीं है, आप उसके प्रति इतनी भावना ऐसी क्यों रखते हैं कि उसमें रहकर के भगवत भजन नहीं हो सकता? कितने साधकों ने, कितने वैष्णवों ने गृहस्थाश्रम में, हमारे यहां कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य हैं। और इसमें अगर आप कहो कि महाराज जी हमारा गृहस्थाश्रम आके देखो, सब प्रतिकूल हैं, पत्नी भी प्रतिकूल, बच्चे भी प्रतिकूल, माता पिता भी प्रतिकूल, परिवार भी प्रतिकूल। एक बात याद रखिएगा, मैं कथा में कहा करता हूं, धारा जिस तरफ है उस तरफ नाव यदि नाविक चलाने लग जाए तो ये नाव चलाने वाले की खूबी नहीं है। धारा जिस तरफ है नाव अपने आप चल जाएगी, लेकिन धारा की विपरीत में नाव चलाना ये नाविक की प्रामाणिकता बताता है। आप ये चाहते हो कि सब अनुकूल हो जाए और उस अनुकूलता में मैं भजन करूं, कोई बड़ी बात नहीं है। माताजी डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, भैया डॉक्टर, बहन डॉक्टर, पत्नी भी डॉक्टर, तो फिर अपने आप डॉक्टर बनी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिताजी वकील, माताजी हाउसवाइफ, भैया व्यापारी, बहन बीटेक कर रही है, इंजीनियर, और तब आप सबसे अलग हटके डॉक्टर बन जाओ तो आपकी प्रशंसा की जाती है। ठीक वैसे ही अनुकूल अवस्था में भगवत प्राप्ति करना ये बड़ी बात नहीं है, प्रतिकूल अवस्था में भगवत प्राप्ति करना। ऐसे किसी भक्त को नहीं देखा जैसा प्रेम ठाकुर जी ने प्रहलाद को किया। प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, गले में अंक में भर लिया और जीव निकाल करके ठाकुर जी चाट रहे हैं प्रहलाद को। क्यों? क्योंकि प्रहलाद विपरीत अवस्था में भगवत प्राप्ति कर रहा है। पत्नी अनुकूल नहीं है तो चिंता मत करो। तुकाराम जी महाराज की पत्नी अनुकूल नहीं थी, वो दिन भर सुनाती रहती थी, वो पूरे दिन प्रवचन करते रहते हो, भजन करते रहते हो, कथा सुनाते रहते हो, घर का कोई काम धंधा तुमसे होता नहीं। तुकाराम जी सुनते रहते थे, मन मन विचार करते थे, मेरे विठ्ठल आपने मेरी पत्नी को इतना प्रतिकूल बना दिया कि जो थोड़ा बहुत प्रेम इसके प्रति होना चाहिए वो भी आपको ही हो गया है, इससे होता ही नहीं मुझे। आपने प्रतिकूल पत्नी देकर के इसके हिस्से का प्रेम भी अपना बना लिया। तुकाराम जी की पत्नी ने एक दिन कहा, जाओ कुछ विक्रय करके आओ, व्यापार कर, कुछ धन लेके आओ। गन्ना बेचने के लिए गए तुकाराम जी महाराज। जैसे ही घर से बाहर गए, थोड़ी दूर पर ही पहुंचे होंगे, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे दौड़ने लगे, गन्ना खाएंगे, गन्ना खाएंगे। तुकाराम जी ने फ्री में ही बच्चों को बांट दिए, एक बच गया। लौट करके आए तो पत्नी बड़ी प्रसन्न, बोले सारे गन्ने बेच के आए आप? बोले देवी बेच नहीं पाया, छोटे छोटे बच्चे आ गए, हम गन्ना खाएंगे तो उनमें बांट दिया, एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है। पत्नी ने गन्ना लिया और जोर से घुमा के तुकाराम जी में ही मारा, 2 टुकड़े हो गए उसके। तुकाराम जी खुश हो गए, वाह देवी तुम बुद्धिमान तो बहुत हो, मैं सोच रहा था एक गन्ना 2 कैसे खाएंगे, तुमने 2 कर दिए, लो एक तुम खाओ, आधा मैं खाता हूं। भैया देखो, संसार ऐसा है, संसार वैसा है नहीं, जैसा बना लो वैसा है। आप जैसा कर लोगे संसार वैसा है। आप कितना भी बुरा मान लीजिए, आप एक काम कीजिए, कल का, कहां से आवाज आ रही भैया, कौन ढोलक बजा रहा हो?
नेक 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 शांति रखियो हैं। 2 बजे तक खूब बजाया करो, 6 बजे के बाद भी खूब बजाओ, बस ये 2 से 6 हमको बोलने दो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कल एक काम करना, सुबह उठते ही नकारात्मक दृष्टि रखना, जिसको देखो उसको गलती देखना। शाम तक पूरी दुनिया ही नरक दिखने लगेगी आपको, लेकिन करना नहीं। पता है क्यों? क्योंकि नकारात्मक भाव में जब आप प्रवेश करते हो ना, तो बहुत लंबे समय तक प्रवेश कर जाते हो। सकारात्मक देखो, सब में गुण का दर्शन करो, सब में अच्छाइयों का दर्शन करो, सब में भावों का दर्शन करो, सब अच्छे दिखेंगे, सब में भाव दिखेगा। महाराज जी को अनुकूल हो तो यहां आगे बैठा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विराज महाराज। तो जिन भैया का ये भाव है कि गृहस्थाश्रम में रहकर के ठाकुर जी का भजन कैसे करें, भगवत प्राप्ति करनी होगी ना तो कैसे भी कर लोगे, और नहीं करनी होगी तो विरक्त होकर के भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसी व्यवस्था अवस्था ठाकुर जी ने निर्माण कर दी है चारों ओर, उसी को स्वीकार कीजिए और उसी में ही ठाकुर जी की प्राप्ति करो। अपनी तरफ से कुछ विशेष करने का प्रयास मत कीजिए। पत्नी अनुकूल है तो दोनों मिलकर के भजन करो, और पत्नी प्रतिकूल है तो अकेले भजन करो, उसमें चिंता की कोई बात नहीं। अपने अनुकूल उसको बना लीजिए। देवभूति माता ने, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है, बड़े प्रसंग हैं। ठाकुर जी से मन एकाग्र करने के साधन पूछे। मन एकाग्र कैसे होगा? तब भगवान कपिल ने अष्टांग योग के विषय में प्रवचन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। सावधानी से सुनिएगा। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहला योग है यम। यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, उसी को यम कहते हैं। आपकी कोई इच्छा हो रही है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप जैसे ही प्रयास करने लग जाते हो, वहीं इंद्रियां बर्बाद हो जाती हैं। आपकी कोई इच्छा हो रही है और आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, फिर भी मन मार के रह रहे हो, इसी को अष्टांग योग का पहला योग कहते हैं, यम। भोपाल में प्रसिद्ध क्या है? खाने पीने वाला कुछ है प्रसिद्ध? कुछ नहीं है, ऐसे ही है। क्या? दाल, चाट, चाय। चाय प्रसिद्ध है यहाँ की। हमने तो बहुत कुछ खाया, प्रसिद्ध बता बता के खिलाया। जो भी है, यम। यम यानी कि इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, उसका दमन करना। आपकी कोई इच्छा होती है और आप तुरंत प्रयास में लग जाते हैं, इंद्रियां उसी समय, मन उसी समय आपके हाथ से निकल गया। इच्छा हो रही है, कुछ खाना है, कुछ देखना है, कुछ करना है, उस समय अपने मन को कैसे भी करके रोको। नहीं, नहीं करना, नहीं खाना है, नहीं करना। घर में जो बना उसी से ही मन चलाओ, यम। दूसरा नियम। एक नियम का पालन करो। कोई भी एक नियम आपका निश्चित होना चाहिए, और वो नियम सद नियम होना चाहिए। कोई भी एक नियम धारण करो, यम। दूसरी बात नियम। तीसरा
प्राणायाम, अनुलोम विलोम करो। एक नासिका छिद्र से जब श्वास भीतर लेते हो उस समय ठाकुर जी का कोई नाम रटते हुए नासिका में छिद्र भीतर में श्वास भीतर लो। दोनों नासिका छिद्र बंद करके ब्रह्मरंध्र में उस सांस को रखो, तब भी भगवान नाम जपो। दूसरी नासिका छिद्र से जब श्वास छोड़ो तब भी भगवान नाम जपो। इस प्रकार भगवान नाम के साथ आप अनुलोम विलोम करोगे, आपका मन एकाग्र होगा। यम नियम प्राणायाम, वैसे तो आसन आता है पहले, आसन। चौथी बात, आसन को सिद्ध करो। एक आसन में बहुत देर तक बैठने का प्रयास करो। कम से कम कथा सुनते हैं तो उस समय एक ही आसन धारण करके रखो। आप कहते हैं पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द कब होता है? जब आपका मन पैरों में लगा होगा। कथा में लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 4 घंटे निकल जाएंगे। यम नियम आसन प्राणायाम, और 5वां है प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। हमारे शास्त्रों में आहार शुद्धि पर बहुत विशेष ध्यान रखा गया। आप जैसा खाते हैं उससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी जभी की बात अलग है, लेकिन ज्यादातर प्रयास किया करो कोई घर का ही भोजन करो और ठाकुर जी को निवेदित करके ही करो। आहार से बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके विचारों पर, आपकी मानसिकता पर, आपकी बुद्धि पर। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और फिर ध्यान धारणा समाधि। मैं ऐसा कथा में कहा करता हूं कि 5 नियम आप पालन कर लो। ये 3 नियम आपको करने नहीं पड़ेंगे जो बाद के हैं, ये 3 नियम अपने आप हो जाएंगे। ध्यान धारणा और समाधि। अभी आप ध्यान लगाने बैठोगे नेत्र बंद करके तो आपको कुछ भी दिख सकता है, लेकिन आपकी ये 5 आसन यदि शुद्ध हो जाएंगे तो आपके ध्यान में वही आएगा जो आप सोच रहे होंगे। आप समाधि की यात्रा तक भी पहुंच सकते हैं यदि आपके 5 नियम शुद्ध होंगे तो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन 5 को करने का प्रयास करो। पहली बात, इंद्रियों को जीतो, कोई एक नियम बनाओ, आसन को जीतो, प्राणायाम करो और आहार को शुद्ध रखो। इन 5 से मन एकाग्र, मन कहीं भटक तो जाए आपका, नहीं भटक सकता, एकाग्र रहेगा। इस प्रकार भगवान कपिल ने अष्टांग योग के विषय में बताया। तत्पश्चात देवभूति माता ने कहा आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको कौन से प्रिय, कृपा कर उनके बारे में बताओ। तब भगवान अपने भक्तों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, अभिसंधाययो हिंसां दंभं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्नृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। कौन कौन से? तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। इनमें से आप कौन से हो अपने आप सुनकर के बताइए। सबसे पहले भक्त का नाम क्या है? तामस। तामस भक्त जो होता है ये ठाकुर जी की आराधना केवल किसी अन्य की बुराई के लिए ही करता है। हे हनुमान जी महाराज, आपने पड़ोसी पे बहुत ज्यादा कृपा कर रखी है, और चलो भले ही उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन उदाहरण यही देगा, आपने उसको इतना दिया, हमारे ताऊ जी के बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हो, चाचा के बच्चे इतने प्रसन्न रहते हैं, मामा के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हम पे आप दया ही नहीं कर रहे हो। यह भी एक तामस भक्त का लक्षण है, जो दूसरों का उदाहरण देके ठाकुर जी को चुनौती देता है कि आप उस पर तो इतनी कृपा कर रहे हैं पर मुझ पर नहीं कर रहे हैं। ये तामस भक्त है। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, भगवान को कभी भी आप इस प्रकार आरोपित मत किया करो। ठाकुर जी किसी दिन कहने पे आ गए ना तो फिर कुछ बोल नहीं पाओगे।
भगवान कहेंगे पुलस्त ऋषि के खानदान में भेजा था रावण को, ब्राह्मण कुल में भेजा था रावण को, सबको एक बुद्धि, उसको 10 बुद्धि प्रदान की थी। सोने की नगरी में रहता था रावण, मंदोदरी जैसी पत्नी प्रदान की, लेकिन उसके बाद भी अपना सर्वनाश कर लिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सर्वगुण संपन्न भेजा था रावण को। व्यक्ति अपने कर्मों से ही भोगता है सब कुछ। आप ठाकुर जी को आरोपित मत किया करो कि आप उस पर ऐसा कर रहे हैं, इस पर ऐसा कर रहे हैं, मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं है? हम नहीं जानते कौन किस जन्म का फल भोग रहा है, इसलिए ठाकुर जी को आरोपित मत कीजिए। अपने जीवन में भी जो आप देख रहे हो वो भी ना जाने किस जन्म का फल आप देख रहे हो, इसलिए जो कुछ भी ठाकुर जी कर रहे हैं सबको स्वीकार करो। नहीं तो आप तामसी भक्त माने जाओगे, और तामसी भक्त के लिए भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है। पहला भक्त तामसी भक्त। दूसरे भक्त का नाम है राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चा दावर्च यद्यो मां पृथक भावस राजस। विषयान विसंधाय, 50 रुपए की मिठाई के डिब्बे को लेके आएगा मंदिर में, लेकिन बदला में 5 करोड़ मांग करके जाएगा ठाकुर जी से। विषय प्रधान भक्ति करता है, मतलब उसकी भक्ति के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे कई लोग, आप लोग भी जानते होंगे, वो व्यक्ति आपसे बहुत मिल रहा है, बहुत हंस के, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता जरूर इसको कोई काम है तभी आ रहा है मेरे पास में। नहीं तो ये कभी राम राम भी नहीं करता था मुझको, आजकल इतना पूछ रहा है। ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के पास जाना विषयों के लिए शुरू करते हैं, पहले तो ठाकुर जी प्रभावित होते हैं, अरे वाह देखो, आओ हो आज तो इंद्रेश आया है, ओह क्या लेके आया, ओ मिठाई लेके आया, कलाकंद लेके आया है, वाह। तभी ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, बोले जरूर कोई काम। बंगाली में एक बात कहते हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण। जो बहुत ही ज्यादा हाथ पांव जोड़ता रहता हो, नीचे दुल्लर तिल्लर हुआ जाता हो, समझ जाना चोर है इसके अंदर, जरूर कुछ कोई और कारण है इसकी प्रणाम का। तो भगवान कहते हैं कि राजस भक्त का लक्षण कैसा? वो विषय के लिए ही आता है बस मेरे पास में, उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी के ऊपर मक्खी भिनभिनाई रही हैं, हनुमान जी के मंदिर में एसी नहीं चल रहा है, बेचारे पूरे दिन पसीना में बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी कामनाओं के लिए आ जाता है, सारे हाथ जोड़ देता है, पैर पड़ देता है, बिल्कुल तपस्या करने लग जाता है। उन्होंने ये नियम बताया, ये भी करेंगे, ये नियम बताया, ये भी करेंगे, पर सारे नियमों के पीछे कारण क्या है? विषय। एक भारत में एक जगह है, वहां भीड़ नहीं है ज्यादा, लेकिन बहुत अद्भुत जगह है। उस स्थान का नाम है जागेश्वर। क्या नाम है? जागेश्वर। उत्तराखंड में कमाऊ एक क्षेत्र है, नैनीताल वाला। वहां जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां तीन स्थान हैं महादेव के, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। जीवन में कभी अवसर मिले तो उन तीनों स्थानों का दर्शन जरूर करना। और तीनों स्थान पता कैसे हैं? मुक्तेश्वर पहाड़ की चोटी पर है, बागेश्वर समतल में है और जागेश्वर नीचे पाताल में। और जागेश्वर स्थान जो है ना, यहां पर महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो वहीं प्रकट हुआ, जागेश्वर। इसीलिए उनका, वहां के महादेव का नाम है जागनाथ। वहीं से ही महामृत्युंजय प्रकट हुआ। वहां की कथा ऐसी बताते हैं कि जागनाथ उनको इसलिए कहा जाता कि वो नाथ इतने सिद्ध थे, सब लोग ध्यान से सुनना, कि कोई व्यक्ति आके कुछ भी मांग ले सब पूरत कर देते थे। एक बार एक कहीं के राजा ने किसी
किसी अच्छे राजा की हिंसा की कामना उनसे की, वो तो सबको आशीष देते थे, बोले तथास्तु। ये बात जब आद्य गुरु शंकराचार्य जी को पता चली तो शंकराचार्य भगवान गए और वहां जाकर के महादेव से प्रार्थना की, बोले कलिकाल आने वाला है नाथ, आप यहां सबकी मनोकामना पूरी कर देंगे, कलयुग में लोग कुछ भी मांग सकते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप अंतर्मुखी हो जाओ। तब ठाकुर जी वहां पर शांत हो गए, नहीं तो महादेव से जो मांगो वो मिलता था। आज भी वहां नियम है, रात्रि 6-7 बजे मंदिर बंद हो जाता है और फिर उसके बाद वहां आप देखेंगे कि दंपति पति पत्नी अपने हाथ में दिया लिए रात भर खड़े रहते हैं। कहीं के भी बहुत सारे दंपति चारों ओर से मंदिर को घेर के ऐसे हाथ में दिया लेके खड़े रहते हैं, और कब तक खड़े रहेंगे? सुबह जब तक मंगला के दर्शन नहीं खुलेंगे तब तक खड़े रहते हैं। क्यों? मंगला होती जैसी वो दीपक महादेव को अर्पित करते हैं तो जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती, ऐसा वहां कहते हैं। तो रात्रि 12 बज रहे थे, वहां 7-8 बजे ऐसा लगने लगता है कि 1-2 बज गए रात के, इतना शांत है। तो रात्रि 12 बजे मैं उठा, खिड़की खोली तो देखा इतने सारे दंपति खड़े थे, हाथ में दिया लिए। तब मैंने पूछा तो बोले ये सुबह जब मंगला होगी तब दिया रखेंगे और इन सबको संतान की प्राप्ति होगी। तब मन में एक बात आई, व्यक्ति को पता है कि अगर मैं इन देव के सामने ऐसा कुछ करूंगा तो मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। वो व्यक्ति कभी ठाकुर जी को क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी अच्छे विचार क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी ऐसा क्यों नहीं मांगता कि नाथ मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम बहुत है, लोभ बहुत है, हे महादेव मैं रात भर खड़ा होकर तब करूंगा, आप कृपा करके मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए। कभी ऐसी भावना क्यों नहीं उत्पन्न होती? हम सब जगह विषय क्यों मांगते हैं? हमारी प्रार्थना है बंधुओं, जहां भी ऐसे स्थान हैं जहां मनोकामना पूर्ण की जाती है, अगली बार आप जब वहां जाएं, एक बार हमारे कहे से कोई विषय मत मांगो, शुद्ध विचार मांगो, शुद्ध व्यक्तित्व मांगो, हम शुद्ध इंसान बने, ऐसी कोई कामना करो ठाकुर जी से। भगवान कहते हैं राजस भक्त कैसा है? बोले विषय प्रधान भक्ति करता है, केवल विषय की कामना करता है। और दूसरी बात, यश ऐश्वर्य में बाबा, केवल यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, संपत्ति के लिए मेरे आगे सर झुकाता है। और इसकी एक विशेष बात बताई गई, बोले अर्चा दावर चयिद्यो माम पृथक भावस राजस, केवल मेरे अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है, मेरी कथा से कोई मतलब नहीं, मेरे भक्तजनों से कोई मतलब नहीं, संतजनों से कोई मतलब नहीं, सत्संग से कोई मतलब नहीं, केवल मेरी मूर्ति की पूजा में ही इसकी निष्ठा रहती है। ऐसे भक्त को मां मैं राजस भक्त कहता हूं। मां ने कहा वो आपको अच्छे लगते हैं? ठाकुर जी बोले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना तामस अच्छे लगते ना राजस अच्छे लगते। तीसरे भक्त का नाम क्या है? तब भगवान तीसरे भक्त का नाम कहते हैं सात्विक। और इस सात्विक भक्त के लक्षण क्या हैं? तब ठाकुर जी कहते हैं कि कर्म निर्हार